ये छत्तीसगढ़ के कैपिटल रायपुर के भनपुरी एरिया है, जो यहाँ के पूरे रायपुर का, इनफैक्ट छत्तीसगढ़ का बैकबोन भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस स्थित हैं। लेकिन आप यहाँ के रोड्स की हालत देखेंगे, यहाँ के जितने भी ट्रेडर्स हैं वो आपको ये बताएंगे कि वो प्रॉफिट से ज्यादा पॉट होल से डील करते हैं, यानी प्रॉफिट से ज्यादा रस्तों के गड्ढों से डील करते हैं। और आज हम उन्हीं ट्रेडर्स के पास आए हैं, क्योंकि लगातार वो गुहार लगा चुके हैं, रायपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास जा चुके हैं, सीएम के पास जा चुके हैं, लेकिन अभी तक सालों साल बाद भी इस रोड का कोई निवारण नहीं है। आप यहां पर देखेंगे रायपुर में ऐसी कोई भी माल नहीं होगा जो इन रस्तों से नहीं गुजरता होगा, यानी माल ढुलाई के मामले पर रायपुर के बैकबोन जैसी एक भूमिका निभाने वाला ये रोड। और इसकी स्थिति आप देखिए, रोड तो है नहीं, ड्रेनेज भी नहीं है, और बिल्कुल बारिश नहीं भी होती है तो भी इन रोडों की हालत बहुत खराब होती है। और मिनिमल बारिश में आप देखिए, आपको रोड कम, यहां पर गड्ढे ज्यादा नजर आएंगे। तो गड्ढों के ये सिचुएशन किस तरह से प्रॉफिट और लॉस की एक स्थिति पैदा कर देती है यहाँ के ट्रेडर्स के लिए, वो हम आज यहाँ पर बात करने आए हैं। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे ट्रेडर्स जुड़ रहे हैं। सर, ये स्मॉल मीडियम यहाँ पर जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, सबके माल ढुलाई का काम यहीं से होता है, और बहुत सारे गोडाउन्स हैं यहाँ पर, बिजनेसेस बहुत ज्यादा जनरेट करते हैं। आप लोग रायपुर को बहुत इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो हालत है इतनी बुरी है, और क्या ये सालों साल से बुरी है या अभी स्थिति खराब हुई है? मैं पिछले 8 साल से यहाँ हूँ, यही परिस्थिति है, कोई फर्क नहीं आया है। हम लोगों ने राजकारण में इसमें सब जगह हमारी जहाँ तक बनती कोशिश की है, लेकिन सामने वाले का जवाब यही आया है कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हम लोग प्रॉपर्टी टैक्स भी पटा रहे हैं, लेकिन हम लोग सुविधा नहीं मिल रही है। जी बिल्कुल, प्रॉपर्टी टैक्स की बात इन्होंने कही। प्रॉपर्टी टैक्स तो काफी हेफ्टी, यानी कि काफी भारी अमाउंट आप लोग प्रॉपर्टी टैक्स पे करते होंगे, लेकिन उसके हिसाब से जो बेसिक है, ड्रेनेज भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, व्यवस्थाएं तो रोड भी है नहीं यहाँ पर, तो प्रॉपर्टी टैक्स कितना पे करते हैं? अगर उसका स्लिप आप दिखा पाए हमें। प्रॉपर्टी टैक्स देखिए, हम लोग जो है एवरेज देखा जाए तो 50,000 से लेके 2 लाख तक का प्रॉपर्टी टैक्स भी पटाया जाता है। जैसी जैसी इंडस्ट्री जितनी बड़ी रहती है उसके हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स पटाते हैं, बट उसका हमें किसी भी इंडस्ट्री वाले को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि ना प्रॉपर ड्रेनेज है ना प्रॉपर रोड्स है। उसकी वजह से ये 3 महीने स्पेशली रेनी सीजन में गाड़ियाँ यहाँ आती नहीं है, लेबर्स आने में हिचकते हैं, ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ आने में हिचकती हैं, लोडिंग अनलोडिंग में प्रॉब्लम जाती है, और अगर कोई गाड़ी आ भी जाती है तो वो एक्स्ट्रा रेट्स हमसे मांगते हैं, और अगर अटक जाते हैं तो वो भी उनकी लाइबिलिटी हमारे के लिए बनती है कि हम उनको निकालें यहाँ से। तो ये मान के चलिए कि नेक्स्ट अब जो बारिश होगी उसके 3-4 महीने हमको सिर्फ लॉस ही लॉस बियर करना पड़ेगा। क्या मैं पूछ सकती हूँ कितने का लॉस होता है? क्योंकि एग्जैक्टली हम इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे आप लोग प्रॉफिट से ज्यादा तो इन पॉट होल से आप लोग पीड़ित हैं, तो कितने का लॉस होता होगा? अगर हम ये मान के चलें कि कोई एक इंडस्ट्री है, वो दिन भर का, अगर छोटी एमएसएमई यूनिटी आप मान लीजिए, अगर वो 10,000 रुपए का रोज काम करती है, तो मान के चलिए वो इस सीजन में ज्यादा से ज्यादा 2,500 से ऊपर का काम नहीं कर पाएगी। तो आप मान के चलिए कि 7.5 का उसका लॉस पर डे का होता ही है, क्योंकि लोग, अगर बहुत बारिश हो पाती है तो हमारे लेबर्स नहीं आ पाते हैं, पॉट होल्स की वजह से वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ ये एरिया का नाम सुन के ही मना कर देती हैं कि भैया यहाँ पे हम नहीं घुस पाएंगे। फिर अगर हम उनको ये भी बोलते हैं कि ज़्यादा पैसा लीजिए, तभी भी वो आने के लिए हिचकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर भैया हम आपके एरिया में आ गए तो हमारा पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा, और गाड़ी अटक गई तो हमारा लॉस ही हो जाएगा, हम कमाएंगे क्या। तो ये चीज़ हम समझा के थक गए, बट यहाँ पे रायपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से हमको कोई सपोर्ट नहीं है, और हम भी इस उम्मीद में है कि कभी ना कभी कुछ होगा। एक दिन नहीं होगा बट एक दिन तो ज़रूर होगा, तो हम भी इस उम्मीद में। आज 20 साल हो गए हैं, मैं इस अपनी इंडस्ट्री का 3rd जनरेशन हूँ, बट आज रोड नहीं बन पाया है। रायपुर पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गया, बट हम रायपुर के सेंटर में होके भी सबसे पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं भनपुरी एरिया को। बिल्कुल, ये भनपुरी एरिया अंकल, और इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, बैकबोन होता है। जैसे कि उन्होंने कहा ये 3री जनरेशन है, और अनफॉर्चुनेटली 3री जनरेशन को भी इसी रोड का सामना करना पड़ रहा है। मैं करीब यहाँ 15-20 साल हो गया मेरे को भनपुरी में, सरदार पटेल टिम्बर मार्केट में, आज तक कोई रोड बना ही नहीं है। ये रोड में कोई आया नहीं है, देखने आते, देख के आश्वासन दे के चले जाते हैं। हम खुद बनवाते हैं, खुद चल, ये तो आदमी चलने लायक भी रोड नहीं है, गाड़ियां तो गाड़ियां, आदमी भी नहीं चल सकेगा, ऐसा रोड है। और प्रॉपर्टी टैक्स हम लोग 50-50, 60-60 हजार रुपया छोटा प्लॉट का भर रहे हैं, बड़ा प्लॉट वाले तो 2-2 लाख 3-3 लाख भी पटा रहे हैं। उसका कुछ बेनिफिट नहीं, नाली है नहीं, जाने आने का रास्ता है, कुछ नहीं है। आप लोग को उम्मीद है, एक नई मेयर आई है मीनल चौबे, उम्मीद है कि वो कुछ बदलेंगे, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही ये मेन जिम्मेदारी है। आशा बनी हुई है, और होना भी चाहिए। काफी सालों से हम लोग बड़े परेशान हैं, और लंबा टैक्स लगता है। 83,000 रुपये मेरे को लगता है, बड़ा प्लाट है, उसके बाद
और उसके बाद भी यहाँ ना तो कचरा वाला आता है, ना कोई यहाँ ऐसे ही पड़ा रहता है। देखिए कचरा ये कितना ही नहीं है, कोई नहीं आता। जबकि 8,600 रुपये यूजर चार्ज भी लगता है, उसके बाद भी कोई नहीं आता यहाँ। और जिसको भी बोले कंप्लेन करो, वो आएंगे। अब आज तक नहीं आए वो। और ना रोड बनते हैं, नाली नहीं है, इतना परेशान है, देख लीजिए। बिल्कुल, यहाँ पर नाली भी नहीं है और प्रॉपर्टी टैक्स पर प्रॉपर्टी टैक्स लगती चली जा रही है। मैं इस गली में 25 साल से आ रहा हूँ। यहाँ पे पार्षद लोग भी कोई झाड़ू मारने और देखने भी नहीं आ रहे हैं। वोट मांगने के टाइम कैसा होता है? वोट मांगना, इधर कोई वोट बैंक है ही नहीं यहाँ पे। हाँ, उनको मतलब नहीं है यहाँ से, तो इसलिए बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। बोले कि पार्षद लोग कभी यहाँ झांकने तो आए। हाँ, जब अभी टैक्स नहीं पटाएंगे तो सब हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे कि टैक्स नहीं पटाया है। हाँ। अच्छा, देखिए वोट मांगने के टाइम पे तो क्या मैं जानना चाहती हूँ कि वोट मांगने के टाइम क्या इस रोड के वादे किए जाते हैं, लंबे चौड़े वादे? मैडम देखिए, बहुत सीधा सीधा मैं बोलूंगा, अगर यहाँ पे कोई बस्ती हुआ करती, अगर कोई भी बस्ती होती, उस बस्ती में लोग रह रहे होते, तो ये रोड कब का बन गया होता। ये रोड आज 20 साल से बन गया होता, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री वाले हैं, हम लोग रहना हमारा कहीं और होता है। उस आधार कार्ड के मद्देनजर अगर मैं देवेंद्र नगर में रहता हूँ तो मैं देवेंद्र नगर में वोट डालने जाता हूँ, तो उनको यहाँ से वोट बैंक मिलना नहीं है। हम सब इंडस्ट्री वाले हैं, उनको वोट मिलना नहीं है, तो वो कभी आएंगे ही नहीं, यहाँ पे ध्यान ही नहीं देंगे, क्योंकि वोट बैंक नहीं है। अगर यहाँ कोई झुग्गी झोपड़ी में अगर लोग रह रहे होते तो ये रोड कब का बन गया होता, उसके लिए किसी को बोलना भी नहीं पड़ता। बट अगर हम लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम लोग बहुत ज्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये देश इंडस्ट्री की वजह से चल रहा है। हम रोजगार भी दे रहे हैं, उनको भी रोजगार दे रहे हैं, खुद भी पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमको वो सुविधा नहीं मिल रही है। टैक्स भी हम ही दे रहे हैं, जीएसटी भी हम ही दे रहे हैं, बट ये सारी जो चीजें हैं ये हमको नजरअंदाज कर दिया जा रहा है इस चीज में। आप लोगों ने इस चीज की कंप्लेन आरएमसी के अलावा और कहाँ की है और कब से कर रहे हैं? क्या कोई निवारण सामने आया हो? देखिए, अभी सुशासन का जो त्यौहार का एक प्रोग्राम हमारे सीएम साहब ने चालू किया था, उसको मद्देनजर रखते हुए भी हमारे एसोसिएशन में अप्रोक्सीमेट 80 to 100 मेंबर्स हैं इस एरिया में, और करीब 3-3.5 किलोमीटर का एरिया रोड है यहाँ पे, सारी गलियां अंदर के रोड्स मिला के, जो रिंग रोड को भी कनेक्ट करते हैं और पीछे सरदार पटेल टिम्बर मार्केट को भी कनेक्ट करते हैं। हमने उनको जाके वो जो सुशासन के त्योहार में ये चीज़ रिपोर्ट करवाई थी कि हम इस चीज़ से पीड़ित हैं, इसका निवारण किया जाना चाहिए। उसमें वो आए, वो देख के गए, बट निवारण कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी निवारण नहीं हुआ है। बिल्कुल, अभी तक इस रोड का कोई निवारण नहीं हुआ है। मैं आप दोनों के पास भी आना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे? इस रोड की हालत, व्यवस्था ऐसे ही बनी रहती है और ऐसी बनी रहेगी? उम्मीद अब होपलेसनेस में बदल रही है? बहुत समय से हम यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी सुधार नहीं हुआ है, और उम्मीद है कि हो जाए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। हमारे लिए इतिहास, आपको लगता है इतिहास लिखा जाएगा? क्योंकि लोग यहाँ 25-25 सालों से चला रहे हैं, अभी तक तीसरी जनरेशन ने भी यही रोड देख लिया है। आपको लगता है कि नई मेयर जो है मीनल चौबे, वो इतिहास लिखेंगे? देखिए क्या होता है, पता चले 25 सालों से जैसे गड्ढा होते जा रहा है, लेकिन कुछ भी सुधार नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा इसमें, तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। उम्मीदी नाउम्मीदी में बदल रही है। अभी उम्मीद ही नहीं कर सकते कब बनेगा, कब क्या होगा, कोई गारंटी नहीं है। मतलब हमें जब भी बारिश आएगी हमेशा खड्डा होना है, गाड़ी फंसना है, जेसीबी से, मतलब हर चीज में बहुत दिक्कत जा रही है हम लोगों को, बहुत दिक्कत जा रही है। हर साल रेनी सीजन में सिस्टम है, हर साल का सिस्टम है ये। बिल्कुल, हर साल 2 से 3 महीना जब तक रेनी सीजन से डील करना होता है, सेट ऑफ चैलेंजेस इन ट्रेडर्स के लिए बदल जाते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर लगातार गाड़ी, जिस जद्दोजहद से एक छोटी सी गाड़ी भी गुजरती है, अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नगरी है, यहाँ से बड़े बड़े ट्रक्स भी गुजरते होंगे, तो क्या हालत हो जाती होगी। और जिस तरह से लॉस मेकिंग का जो एक चेन शुरू होता है इस रेनी सीजन में, वो अपने आप में एक बहुत ही दर्दनाक फेज होता है इन सारे ट्रेडर्स के लिए। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ से आज तक।